गांधी परिवार के जीजाजी यानी रॉबर्ट वाड्रा अब जेल जा सकते हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नया मामला जोधपुर कोर्ट में उनका गया है और ये मामला है 270 बीघा जमीन को लेकर कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए दिन इस देश के अडानी, अंबानी और देश के उद्योगपतियों पर सवाल उठाते हैं। ये कहते हैं अडानी की जो संपत्ति है वो दुगनी कैसे हो गई, अंबानी की संपत्ति कैसे बढ़ती जा रही है। ये हमारे भारत के कारोबारियों को सवाल उठाते हैं जिनका पहले से बहुत इंडस्ट्री चल रही है और पिछली कई पीढ़ियों से वो व्यापार जगत में है। लेकिन ये राहुल गांधी क्या अब बताएंगे देश को कि इनके जो जीजाजी हैं, जो प्रियंका से शादी होने के पहले एक साधारण से परिवार में गुजर बसर करते थे, मुरादाबाद के अंदर उनका छोटा सा व्यापार था, आज ये लगभग 1 खरब 53 अरब की संपत्ति जो इकट्ठी हुई है, ये कहां से हुई है? राहुल गांधी जी जवाब देंगे कि आपके जो जीजाजी हैं इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया, इनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गांधी परिवार के जीजाजी यानी रॉबर्ट वाड्रा अब जेल जा सकते हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नया मामला जोधपुर कोर्ट में उनका गया है और ये मामला है 270 बीघा जमीन को लेकर। जी हां, राजस्थान के बीकानेर में एक सेना की जमीन थी जो कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की जमीन थी। उसके बदले सेना ने वहां के नागरिकों को विस्थापित करके लगभग 1400 बीघे जमीन में उनको विस्थापित किया और बसाया था। लेकिन ये जो 270 बीघा जमीन थी बीकानेर में, जो कि कोलायत में थी, इस पर नजर पड़ी जीजाजी की यानी रॉबर्ट वाड्रा की, और इन्होंने इसको खरीदने की जब बात की तो एक वहां जमीन का बिचौलिया था जो जमीन का काम करता था, महेश नागर, उसने फर्जी पेपर के सहारे ये जमीन रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के नाम कर दी और कहा यह जा रहा है कि इसमें फर्जी पेपरों का फर्जीवाड़ा हुआ, क्योंकि जमीन तो सेना की थी। तो आखिरकार उस व्यक्ति के पास जमीन के कागज कैसे आए और किसके नाम से आए, वो किसानों की जमीन कैसे प्रदर्शित की गई, ये सब घोटाला है और इस घोटाले की जांच हो रही है। आखिरकार वो जमीन सेना की थी और बेची जा नहीं सकती थी, रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को बेच दी गई। इसी से खुलासा हुआ कि कुछ घपला हुआ है। और जब घोटाले की जांच हुई तो पता चला कि वो पेपर जो महेश नागर ने प्रस्तुत किए थे और जिनके आधार पर उन्होंने अपने ड्राइवर के द्वारा वो रजिस्ट्री करवाई थी, तो अब ये जरूरत पड़ी कि इनको ईडी पकड़कर जांच करे, पूछताछ करे, इनको रिमांड पे लिया जाए तो पता चलेगा कि ये घोटाला घपला हुआ क्या है। ये जो जमीन रॉबर्ट वाड्रा ने ली थी, इसकी एवज में 79 लाख रुपए यानी 79 लाख रुपए दिए गए थे इस खरीद फरोख्त में। इसका भी हिसाब किताब ईडी को चाहिए कि आखिरकार ये पैसे आए कहां से, और ये सेना की जो जमीन थी फर्जीवाड़ा करके आपने खरीदी, आखिरकार आपकी मंशा क्या थी, क्यों ये खरीदा। यहां आपको बता दें कि अब इस समय ईडी उन लोगों की कुंडली खगाल रही है जिन लोगों ने बेनामी संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। जहां जहां भी जिस जिस जगह पर वो संपत्तियां हैं उनकी जांच हो रही है कि इनका असली मालिक कौन है। और इसीलिए ईडी को यहां भी एक ड्राइवर के नाम इतनी महंगी जमीन ये खरीदने का जो पता चला, ये शक के दायरे में आया। और जब पेपरों की जांच हुई तो पता चला कि वो पूरा ही मामला फर्जीवाड़ा है, क्योंकि वो एक फायरिंग रेंज की जमीन थी। इससे जब खुलासा हुआ और बेनामी संपत्ति का खुलासा हो रहा है, तो अब ये निश्चित है कि गांधी परिवार के जीजाजी निश्चित रूप से अब जेल में जाने वाले हैं। क्योंकि बेनामी संपत्ति में जो कानून है वो यही है कि संपत्ति भी जब्त होती है और जेल भी होती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति कितनी होगी? लाख में, करोड़ में, अरब में? जी नहीं, खरबों में है। तो आपको बताएं कि सेलिब्रिटी संपत्ति वेबसाइट एक है जो सेलिब्रिटियों की संपत्ति का ब्यौरा रखती है, और वो है सेलिब्रिटी networth.com। ये networth.com जो है, सेलिब्रिटी networth.com, ये पता लगाती है कि कौन सेलिब्रिटी की कितनी अपनी नेटवर्थ है। तो इसने
एक डाटा प्रस्तुत किया है रॉबर्ट वाड्रा का, और वो डाटा जानकर आप चौंक जाएंगे कि रॉबर्ट वाड्रा की आज की डेट में कितनी संपत्ति है। तो उन्होंने बताया है कि यह संपत्ति है 1,53,77,19,75,000। जी हां, ये खरबों की संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा ने, 51 साल आज उनकी उम्र है, इसमें ये अर्जित की है। ये अब सवाल उठता है कि ये जो रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति है अचानक से ऐसे कितनी बढ़ गई। आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए दिन इस देश के अडानी, अंबानी और देश के उद्योगपतियों पर सवाल उठाते हैं। ये कहते हैं अडानी की जो संपत्ति है वो दुगनी कैसे हो गई, अंबानी की संपत्ति कैसे बढ़ती जा रही है। ये हमारे भारत के कारोबारियों को सवाल उठाते हैं जिनका पहले से बहुत इंडस्ट्री चल रही है और पिछली कई पीढ़ियों से वो व्यापार जगत में है। लेकिन ये राहुल गांधी क्या अब बताएंगे देश को कि इनके जो जीजाजी हैं, जो प्रियंका से शादी होने के पहले एक साधारण से परिवार में गुजर बसर करते थे, मुरादाबाद के अंदर उनका छोटा सा व्यापार था, आज ये लगभग 1,53,अरब की संपत्ति जो इकट्ठी हुई है, ये कहां से हुई है? राहुल गांधी जी जवाब देंगे कि आपके जो जीजाजी हैं इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया, इनकी संपत्ति कैसे बढ़ गई? भाई ये कौन सा व्यापार कर रहे हैं? रियल एस्टेट में जमीनों की खरीद फरोख्त, और जमीनें भी ऐसी खरीद फरोख्त कि प्राइम लोकेशन पे कोई जमीन होगी, इनको ये 10वां भाग जमीन का जो कीमत का होता है वो इनको दिया जाता है। उसके बाद 10 गुना कीमत पर ये उसी जमीन को किसी को बेच देते हैं। तो कोई बेचने वाला भी इन्हें ऐसा मूर्ख मिल जाता है कि जो सस्ती दाम पर इनको जमीन दे देता है, और ऐसा मूर्ख भी कोई मिल जाता है कि 10 गुना कीमत पर इनसे वो जमीन खरीद भी लेता है। आखिरकार क्या ये सवाल नहीं उठता कि कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस की सरकारों में ये जो कांग्रेस के जगत जीजा हैं, इनको आपके सरकारों ने मदद नहीं की हो? ऐसा कई बार खुलासा हुआ है, हरियाणा में भी ये खुलासा हुआ है कि सरकार की तरफ से सस्ती जमीन मुहैया कराई गई, जिसको खरीदकर रॉबर्ट वाड्रा ने कई कंपनियों को ऊंची कीमत पर बेचकर लाभ कमाया। कहीं पेंटिंग बेचकर लाभ प्रियंका कमाती है, उनके पति जमीन बेचकर लाभ कमाते हैं, ज्वेलरी में पैसे कमाते हैं, और वहीं उन्होंने ये एयरक्राफ्ट में भी अपना पैसा कंपनियों में लगाया हुआ है। आखिरकार इतनी संपत्ति अर्जित जो हुई है, इसका स्रोत क्या है, ये अब ईडी पता लगा रही है। और आपको बताएं कि राजस्थान में जोधपुर की कोर्ट में अब इनको पेश होना है। इनको बार बार सम्मन दिया गया पूछताछ करने के लिए। इनसे ईडी चाहती है कि ये बताएं कि आपके पास जो ये संपत्ति है, कई देशों में भी इनकी संपत्ति है, लंदन में कई फ्लैट हैं, और वहां जो संपत्ति है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहती है ईडी। लेकिन ये हर बार ईडी के नोटिस को दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं तो कांग्रेस की जो पार्टी है इसका जीजा हूं, यहां पे मेरा संबंध सोनिया गांधी से है, मुझसे कौन सवाल पूछ सकता है। और इसलिए जो कार्यकाल इनका रहा है कांग्रेसियों का, तब तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता था, क्योंकि ये गांधी परिवार के जीजाजी हैं। लेकिन अब जब मोदी सरकार आई है तो अब उनका हंटर चलना शुरू हुआ है। और ऐसे ये पहले व्यक्ति नहीं है जो गांधी परिवार के जीजा हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। उन सब की कुंडली खंगाली जा रही है और उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई अब रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध हुई है, तो आप देखना कि इसमें कांग्रेसी जरूर बौखलाएंगे और वो कहेंगे कि मोदी जी बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। जबकि आपको बताएं कि ये पब्लिक डोमेन में है कि बीकानेर की वो जो जमीन थी, जो फायरिंग रेंज की जमीन थी, उसको कैसे बेचा गया, कैसे खरीदा गया, और इसके लिए जो पेमेंट दी गई उसको बाद में करोड़ों रुपए में ये रॉबर्ट वाड्रा ने बेच भी दिया, तो किसी और को बेच दिया। और ये घपला घोटाला होता रहा कि एक तरफ खरीदा, उसको कई गुना कीमत में बेचा। तो ये जो खरीद बेच के जो पैसा कमाया गया उसको और दूसरी जगह लगाया गया। और इस तरह से अब अगर कोई उनसे पूछेगा तो कहेंगे मैं तो रियल एस्टेट में मेरा पार्टनरशिप है। तो रियल एस्टेट में आपको बता दें कि डीएलएफ नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें पार्टनरशिप में है, और उसमें फ्लैट बिकेंगे, प्लॉट बिकेंगे, तो कहेंगे साहब वहां से मुझे पैसा आ रहा है। ये सब घालमेल
पिछले दिनों जब जब सत्ता में कांग्रेस रही है और जहां जहां जिन जिन राज्यों में कांग्रेस रही है उन राज्यों में इन्होंने ये खरीद फरोख्त का खेल किया है। अब ईडी जब इनकी कुंडली खंगाल रही है, इनको सम्मन दे देकर बुला रही है, तो ये जा नहीं रहे हैं, लेकिन अब आखिर में इनकी सारी कुंडली बनाकर जोधपुर हाईकोर्ट में ये प्रस्तुत की गई है और अब कोर्ट की तरफ से इनको सम्मन जारी होगा, पूछताछ के लिए बुलाए जाएंगे। अब उम्मीद है कि जो संपत्ति अर्जित की है, ये जो देश की संपदाओं को इन्होंने लूटा है, यदि लूटा है तो इसका खुलासा होगा। देश में कई बार जब ये बात उठी कि रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति कहां से आई, इसमें घोटाला हुआ है, तो हमेशा कांग्रेसी उल्टा भाजपा वालों पे ही तंज कसते रहे कि आपकी सरकार है, क्यों नहीं पता लगा लेते। और जब सरकार इसका पता लगाने की कोशिश करती है, जांच एजेंसियां इसमें जांच करती हैं, तब ये उल्टा उनको कहते हैं कि अब बदले की कार्रवाई की जा रही है। ये दोगला चेहरा कांग्रेस का अब ज्यादा दिन चलेगा नहीं, अब उजागर होगा, क्योंकि अब तथ्यों के साथ, सबूत के साथ जो गांधी परिवार के जीजाजी हैं, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट उन चीजों की, कागजों की और तथ्यों की जांच करेगा। और अब इस जांच में अगर कहीं भी ये जीजाजी दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से आगे की जिंदगी जेल में कटने वाली है। कंगाल तो ये होने ही वाले हैं, क्योंकि अब ये संपत्ति जो अर्जित की है इधर उधर से, ये सब जब्त की जाएगी और इस पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बौखलाना कांग्रेस का तय है। हम सब देखेंगे अभी अगले आने वाले दिनों में कि ये बौखलाएंगे, लेकिन इस मामले में ये भी देखना होगा कि बीकानेर में जो ये जमीन खरीद फरोख्त हुई है, ये किसानों की जमीन थी, किसानों से ली गई थी, सेना ने उसके बदले दूसरी जगह दी थी, लेकिन ये किसानों की ही जमीनों के कागज तैयार करके उसको खरीदते हैं, उससे लाभ कमाते हैं। इस तरह का खेल इन्होंने कई राज्यों में किया। ऐसा लगता है कि उन राज्यों के जो सरकार थी, उन सरकारों ने भी जीजाजी के इस व्यापार को बढ़ाने में मदद जरूर की है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि ये घोटाला घपला हुआ और इसकी जानकारी सरकारों को ना हो। हम जानते हैं राजस्थान में इस समय भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वहां के कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई है, क्योंकि जो कागजों में फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि रजिस्ट्रार ऑफिस में कोई रजिस्ट्री होने जाए और इतना बड़ा जो सौदा हो रहा हो कि जहां आप समझिए कि 275 बीघा जमीन, 70 से 75 बीघे के लगभग जमीन थी, उतना बड़ा सौदा, उतना बड़ा रकबा अगर कोई खरीद रहा है तो उसकी जानकारी रजिस्ट्रार को ना हो। फर्जी पेपर थे तो इसकी जांच क्यों नहीं हुई, ये भी अब जांच के दायरे में है। तो आने वाले समय में लग रहा है कि ये जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, इनके साथ साथ कई अधिकारी भी पकड़ में आएंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। फिर पता लगेगा कि ये फर्जीवाड़ा कहां कहां कैसे कैसे हुआ। इसी तरह का फर्जीवाड़ा, ये एक उदाहरण सामने आया है, देश में कई जगह इस तरह के फर्जीवाड़े किए गए हैं, जिसके आधार पर ये संपत्तियां लोगों ने बनाई है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा भी एक हैं, जो इस पैसे को जमीन से बेच खरीद कर दूसरी जगह लगाकर उसको 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर किया गया। आखिरकार ये किस किस स्तर पे गड़बड़ी हुई, कौन कौन लोग शामिल थे, अब ये जल्द ही खुलासा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वंदे मातरम।